मनुष्य की बड़ी दुर्दशा हो रही है। महापुरुषों के वचन। दुर्दशा किसे कहते हैं? जो माया के द्वारा रचे हुए प्रलोभनों और भोगों में अपने जीवन को लगाकर नष्ट कर रहे हैं। बड़ा गर्व, सर्दी का समय है और एक चैन पड़ी है सोने की, तो यहां तक की बटन खुली है, क्योंकि उसे खोल के दिखाना कि हम सोने की चैन पहने हैं। कौन सी खास बात भैया? अरे ब्रह्मांड नायक की सृष्टि को तुमने देखा कहां है? कितना बड़ा सोने का पहाड़, बड़ा आश्चर्य होता है। 4 लाख योजन, एक योजन का मतलब 4 कोस, एक कोस का मतलब 3 किलोमीटर। कितना सोना! एक छोटी सी सोने की जंजीर तो पूरी छाती खोले कि देख लो सोने की जंजीर है। अगर 1-2 अंगूठी पहने हैं ना, तो हर बार वो, हमने देखा है, एकांतिक में देखा है। आपकी बड़ी कृपा है कि आप देखो हम अंगूठी पहने हैं, जैसे उससे कोई प्रभाव होगा क्या? कुछ नहीं प्रभाव। यहां तो कुछ कह रहे हैं, बड़ी दुर्दशा है मनुष्य जाति की इस समय। क्या? माया रचित भोगों में, माया रचित प्रलोभनों में, माया रचित पदार्थों में भोग बुद्धि, अहम बुद्धि हो गई है। ये भोग विलासता नष्ट करने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला था। तुम अंदर ही अंदर खोखले होकर अपना नाश कर रहे हो। बहुत दया लगती है जब ऐसे, तो लगता है आपको भगवान की कृपा से जो अमूल्य श्वासें मिली, जहां आप इन श्वासों का नाम जप कर दिव्य पद प्राप्त कर सके, वहां तुम ऐसे किस काम के? गांव में पहले बैंक के लॉकर तो थे नहीं, तो दीवालों में सोना गाड़ देते थे। मर गए और जब दूसरों ने जमीन खरीदी और मकान बनाया तो करोड़पति बन गए। क्या जीवन रहा? पूरे जीवन कंजूसी करके जोड़ करके दीवाल में गाड़ के मर गए, या बैंक में जमा करके मर गए। थोड़ा होश में, तुम्हारे पास क्या है जो तुम लेके जा रहे हो? जरा देखो क्या है। अगर नाम जप नहीं है, धर्म नहीं है, भगवत आराधना नहीं, तो खोखले हो। तुम्हारे पास क्या है? आज धर्म के नाम पर पाखंड का तांडव हो रहा है। महापुरुषों के वचन वो किसी से दबते नहीं। जैसे गुरुजन डांटते हैं, ऐसे ये डांट रहे हैं। आज धर्म के नाम पर पाखंड का तांडव हो रहा है। हृदय मेरा कांपता है ये देखकर कि मेरी समाज का क्या होगा। संतों को अगर दुख होता है तो समाज को देखकर दुख होता है। प्रभु पर विश्वास नहीं, शास्त्र का स्वाध्याय उस पर श्रद्धा नहीं, और संतों का शासन नहीं, मन मानी केवल कर्म, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए मन मानी आचरण, दूसरों के उन्नति के मार्ग में भारी रोड़ा पैदा करने वाले ये पाखंड, दंभ, स्वयं गिरते हैं और जो इनके चक्कर में पड़ जाए उनका भी नाश कर देते हैं। आप गए और औरों घालहि, जो कहूं सतमार्ग प्रतिपालहि। ये दंभपूर्ण राक्षसी वृत्ति का विकास होता चला जा रहा है। ऊपर से बड़े सौम्य शांत चिकने स्वच्छ दिखाई देंगे, अंदर बड़ा गंदगी भरी है। विषयाशक्ति और विषय भोगों की कामना, मान प्रतिष्ठा धन इसकी चाह, बातें ज्ञान की, क्रियाएं अज्ञान की, बातें परम पद की, आचरण नरक जाने की। बड़ा दुख हो रहा है, ऐसा महापुरुष जन कह रहे। बाहरी सभ्यता बहुत जोर की, आंतरिक सभ्यता का नाश हो चुका है। बाहरी सुंदरता बड़ी जोर की, रंग लेके गालों में लगाते हैं। दर्शन, अब जब इस समय आते तो दर्शन करते हैं, रात्रि में गाल में रंग लगाने की जरूरत क्या है? संत दर्शन के लिए आए हो तो तुम्हें यहां गाल में, तुम्हारे लाल गाल कौन देखेगा? अरे यहां लाडली लाल के गाल देखने वाले भाई,
ये जो नगर है वृंदावन प्रेम नगरी है, यहां लाडली लाल के कपोल देखने वाले हैं। जहां से गौर कांति प्रकट हो रही, श्याम कांति प्रकट हो रही है, जो बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के चित्त का अपहरण करके बलात् अपने अधीन कर लिया। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। आप संयम से भगवत आराधना कीजिए, आपकी दृष्टि सुंदर होगी। चेहरा तो मांस खाने वालों का भी चमकता है, चेहरे की चमक साधना नहीं होती, साधना की चमक दृष्टि होती। तुम्हारी दृष्टि कैसी है? तुम्हारे नेत्र बताते हैं कि तुम्हारी स्थिति कहां है। साधु चमड़ा देख के नहीं पहचानता है, साधु दृष्टि देख के पहचानता है। आज हमारी सुंदरता बढ़ रही, लेकिन हृदय असुंदर हो रहा है। दंभ, व्यभिचार, मिथ्याभिमान, हिंसा, दुर्गुण, दुराचार, इनकी उन्नति होती जा रही है। आध्यात्मिक गुरुजनों के वचन, शास्त्र वचन, इनकी हत्या हो रही है। न गुरुजनों के वचन न शास्त्र के वचन, इनका नाश किया जा रहा है, माना नहीं जा रहा। धन्य भाग है जो मान रहे हैं। सर्वव्यापी, सर्वप्रिय, सर्वमय, सर्वानंदमय प्रभु ने तुम्हें मानव देह भारत भूमि में खास करके इसलिए दी है कि तुम अपने दुखों को मिटाकर परम सुख में स्थित हो जाओ। उसके लिए एक सीमाएं रखी गई हैं धर्म की। भोगों को सीमा में बांध दिया गया है। अगर उन सीमा के अंतर्गत धर्मयुक्त भोगों का भोग भोगते हुए, नाम जप करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें अन्य अलग कुछ नहीं अनुष्ठान करना पड़ेगा। नाम जप मात्र से तुम्हें एक महान आनंद के भोक्ता बन जाओगे। तुम समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ज्यादा कठिन नहीं, बस धर्मयुक्त सीमा में रहकर नाम जप करना है। पर आजकल पता ही नहीं कि धर्म किसे कहते हैं। कोई बिरला ही महापुरुष जानता है। नहीं तो धर्म के नाम पर केवल वासनाओं की पूर्ति का खेल खेला जाता है। ये महापुरुषों के वचन है, जरूर सुनने चाहिए। कड़वे हैं पर बहुत औषधि का काम करेंगे। महापुरुष ये नहीं सोचते कि सामने वाले को बुरा लगेगा। हम चाहते हैं कि बुरा लगे और तुम अच्छे बनो, बुरा लगे तुम गंदी बातों को छोड़ो। आज धर्म के नाम पर अपनी वासनाओं की पूर्ति का ढोंग किया जाता है, दंभ किया जाता है। कुछ बिरले ऐसे महापुरुष जन हैं जो धर्म को जानते हो, धर्म पर चलते, धर्म के लिए प्राण बलिदान किया जाता है। उस प्रभु को तुम धोखा देना चाहते हो जो तुम्हारे अंदर बैठा है, जो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। कौन देखता है यहां? अरे क्या वो देख रहा है जो निर्णायक है। उसको किसी वकील या गवाह की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे अंदर बैठा देख रहा है। जहां तुम संकल्प कर रहे हो वहीं वो देख रहा है। जो गुरु से डरता है, भगवान से डरता है, वो माया से निर्भय हो जाता है। जो गुरु से नहीं डरता, माया उसे बरबस बलात् ऐसे आचरण कराती कि रात दिन डरना पड़ता है और दुर्गति प्राप्त होती है। भगवान का नाम बहुत दिव्य है। अभी तक जो गलती हुई उसका सुधार करने के लिए आपको अवसर दिया है। ये जो सत्संग मिल रहा है कृपा पात्रों को मिल रहा है, जिनके कानों में सत्संग पहुंच रहा है और उनको विश्वास है कि इस हमारा कल्याण करने के लिए भगवान ने हमारे कानों तक के सत्संग पहुंचाया है। अब लो नशानी अब ना नशई हूं। अब तक जो गलती हुई अब नहीं करेंगे। भगवान नाम को भूल करके, धर्म की अवहेलना करके कोई भी हो उसका सर्वनाश, पतन निश्चित है। सर्वनाश का तात्पर्य होता है ये जो तुम्हारी श्वासें मिली, तुम्हें बुद्धि मिली, दोनों खत्म हो जाएंगी। ज्यादा अपराध बन जाएगा, काल मृत्यु हो जाएगी। ये श्वासें बहुत कीमती है। देखो अभी अवसर मिला है तो तुम्हें माया समझने नहीं दे रही। जहां ये शरीर छूटा फिर तुम्हारे बस की कोई बात नहीं बनेगी। तुमको जबरदस्ती अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, दंड भोग। जब जेल मिल जाती है ना तब तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। जो वहां का सिद्धांत है उसके अनुसार चलोगे, नहीं तो और दंड पे दंड भोगना पड़ेगा। फिर 83,99,999 योनियां, इनमें कौन सी योनि है जिसमें सुख मिल पावे? केवल क्लेश ही क्लेश। अपनी बात नहीं कह सकते,
अपनी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कल्याण के लिए कुछ सोच नहीं सकते किसी भी योनि में, चाहे देवता क्यों न बने हो। देवता भी भोग योनि है, कर्म योनि नहीं। केवल मनुष्य कर्म योनि है, भारत भूमि। इसलिए परम साधन, परम साध्य श्री भगवान का नाम है। इस कलयुग में और कोई साधना हो